आज देखेंगे भारत में जितना गाड़ी मिलता है उसका जो नंबर प्लेट होता है वो कितने टाइप का होता है और जो नंबर है उसमें क्या क्या छिपा हुआ है। पहले तो जान लेते हैं भारत में कितना कितना जो कितने कलर का नंबर प्लेट आता है। पहले आता है प्राइवेट व्हीकल का नंबर प्लेट जो होता है आपका, उसका बैकग्राउंड होता है सफ़ेद होता है और काला लेटर में लिखा जाता है। जो नंबर होता है वो काला लेटर में लिखा जाता है। ये पहला वाला जो है वो प्राइवेट व्हीकल के लिए होता है। और प्राइवेट व्हीकल के लिए और दूसरा होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बैकग्राउंड जो है हरा होगा यानी ग्रीन होगा, और लेटरिंग जो है वो सफ़ेद कलर का होगा, वो ईवी के लिए है। ये दोनों प्राइवेट व्हीकल के लिए होता है। और अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है जिसका कलर होगा, नंबर प्लेट का कलर होगा आपका पीला कलर यानी येलो कलर, एंड लेटर जो है वो काला कलर का यानी ब्लैक कलर का रहेगा। ये होता है कमर्शियल व्हीकल का। और रेंटल व्हीकल का होता है काला कलर का बैकग्राउंड होता है और येलो कलर का जो है आपका लेटरिंग रहेगा। ये रेंटल व्हीकल, जैसे कि आप मान लीजिए कोई होटल का है या ट्रैवल्स का है, वो रेंटल पर्पज़ में लेते हैं, वो उसका नंबर जो है वो ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा और येलो जो है उसका लेटरिंग रहेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का गाड़ी है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का गाड़ी है, उसको उसके लिए जो लेटर है वो सफ़ेद का रहेगा और बैकग्राउंड जो है वो लाल का रहेगा। अगर रेड कलर लगा हुआ है तो वो गवर्नमेंट व्हीकल होगा। और जो डिप्लोमेट्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई जो डिप्लोमेट्स है उनके लिए जो है नंबर प्लेट ये रहता है, सफ़ेद का लेटरिंग रहेगा और नीला कलर का जो है यानी ब्लू कलर का जो है आपका बैकग्राउंड रहेगा। ब्लू कलर का अगर बैकग्राउंड है तो वो एम्बेसी डिप्लोमेट्स होगा, उनका जो है इस नंबर प्लेट का यूज़ होता है। और राष्ट्रपति भवन का जो राष्ट्रपति या जो राज्यपाल होते हैं उनका गाड़ी का जो उनकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है वो लाल नंबर प्लेट होता है। और राष्ट्रपति जो सिंबल है, जो हमारा जो सिंबल है उसको यूज़ किया जाता है। अगर वो सिंबल रहेगा तो वो कोई राष्ट्रपति का होगा या राज्यपाल का होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंट कलर ऑफ जो व्हीकल नंबर प्लेट होता है इंडिया में यूज़ होता है, ये रह गया। और दूसरी बात ये है कि कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि मान लीजिए डिफेंस का गाड़ी है तो उसका नंबर जो है वो दूसरी तरह का होगा। उसका नंबर प्लेट का कलर भी वो अपने हिसाब से करते हैं, जैसे कि ब्लैक या वाइट होगा या रेड या वाइट होगा, ये डिसाइड करते हैं उन लोग। वो डिफेंस का स्पेशल का होता है, उसका नंबर भी डिज़ाइन जो है वो भी दूसरे तरीका होता है। ठीक है, नंबर है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, उसमें क्या क्या रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक नंबर लिया है जिसका सीरीज़ है AA00 और 40 जो। तो उसमें पहला जो डिजिट है जो लेटर में रहेगा वो है स्टेट कोड, यानी फॉर एग्जांपल OD हो गया आपका, उड़ीसा DL हो गया आपका, दिल्ली MH हो गया, महाराष्ट्र ऐसे होता है, ये स्टेट कोड होता है। दूसरा जो 2 डिजिट है ये RTO कोड होता है। जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा में भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर का 02 है, वैसे बालेश्वर का 01 है। ऐसे कोई भी स्टेट हो उनका जो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार होता है RTO ज़्यादातर होता है। और जो बड़ा टाउन होगा या बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा उनके उनके पास 2 भी RTO होता है, तो उसका जो RTO नंबर है, RTO नंबर के हिसाब से ये नंबर डिसाइड होता है कितना उसका RTO नंबर कितना है। 01 है, 02 है, 03 है, 034 है, 10 12 जितना भी होता है वो नंबर है। यहाँ पर सेकेंड जो डिजिट है ये नंबर में आता है, ये लेटर में नहीं आता, ये नंबर में आता है। उसके बाद जो 2 नंबर है आप देख सकते हैं, AA हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है। ये जो नंबर है 2 अक्षर का जो सीरीज़ है ये यूनिक सीरीज नंबर होता है, वो RTO अलर्ट करता है। जैसे कि ये नंबर कैसे डिसाइड होता है, लास्ट 4 डिजिट जो है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा नंबर हो गया, ये बढ़ते बढ़ते होता है, जैसे कि 00001 होता है, उसके बाद 00002 होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। जब ये 9999 हो जाएगा तब ये सीरीज जो है ये 5 नंबर का आ जाएगा। तभी ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये A होगा, उसके बाद ये जो नंबर है फिर से 00 आएगा, 40 आएगा, यहाँ पर ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। Z तक हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है आपका जो सीरीज नंबर, ये RTO के द्वारा डिसाइड होता है। यार ये जो नंबर है ये हर एक RTO का अलग अलग होता है। ठीक है, सेम गाड़ी हो सकता है लेकिन जो ये नंबर है ये अलग अलग हो सकता है। दूसरी जो लास्ट 4 डिजिट है ये है आपका व्हीकल का सीरियल नंबर, यानी एक RTO में पहला, अगर मान लीजिए होंडा i10 एक गाड़ी है तो उसको पहला अगर गाड़ी परचेज हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मान लीजिए उड़ीसा का भुवनेश्वर में पहला करना है तो उसका नंबर ये रहेगा 0001 रहेगा। उसके बाद दूसरा गाड़ी आएगा उसी मॉडल का तो 002 होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर प्लेट। लेकिन उसके बाद भी और एक नंबर आता है जो BH सीरीज़ होता है, ये नया वाला है। ये नंबर जो है कॉर्पोरेट लोगों के लिए होता है, कॉर्पोरेट लोगों के लिए होता है। इसका जो सीरीज़ है ये दूसरी तरीक़ा का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में है 22BH1234 AA। 22 जो है ये रजिस्ट्रेशन ईयर होता है, मान लीजिए ये जो साल चल रहा है ये 2025 का चल रहा है तो 2025 रहेगा। उसके बाद BH यानी भारत होता है,
उसके बाद जो सीरीज़ जो नंबर है 4 नंबर, ये व्हीकल का सीरीज़ जो काउंटिंग नंबर है, जैसे कि उसमें था, पहले था 1 2 3 ऐसे ही होता है। पहला गाड़ी का जो होगा वो 0001 होगा, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। उसके बाद जो है, जो अल्फ़ाबेट मैंने जो बताया था उस नंबर में, उस सीरीज़ में बताया था, उसमें था पहले ये लेटर था, इसमें आफ्टर जो सीरीज़ नंबर है उसके बाद होता है। सेम ही फॉर्मेट में होता है, अगर ये नंबर बढ़ता बढ़ता रहेगा, 4 9 हो जाए, उसके बाद ये ए आएगा। ठीक है? ये आपका भारत सीरीज़ का हो गया। तो भारत सीरीज़ का जो नंबर है, वो कौन-कौन जो है वो एलिजिबल है इसको लेने के लिए। भारत सीरीज़ का नंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, उनको मिलेगा। एयरफोर्स, नेवी, पीएसयू एम्प्लॉई, रेलवे एम्प्लॉई, उनको मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर कोई है जो दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उनको भी मिलेगा। डिफेंस पर्सनल जैसे कि मैंने बता दिया, उनको मिलेगा। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है जिनका काम जो है 2 से ज़्यादा स्टेट में काम चल रहा है, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उनको भी मिलेगा। और अगर भारत सीरीज़ लेते हैं आप, तो उनमें उस प्लेट में आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो मतलब हर एक स्टेट के लिए एक ही होता है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो पहला वाला हमारा था उसमें चेंज होता रहता है, वो स्टेट के हिसाब से चेंज होता है। अगर आप कोई गाड़ी उड़ीसा में खरीद रहे हैं, उसको वेस्ट बंगाल में ले गए, वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ता है और वो नंबर भी चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें चेंज नहीं करना पड़ता, वो फिक्स रहता है हर एक स्टेट के लिए। ये पूरा जो यूनिवर्सल नंबर है ये रहेगा वैसे। रोड टैक्स जो है वो 2 साल के लिए एक बार में भर सकते हैं, और ऑल इंडिया वैलिडिटी है इसका। ठीक है? तो ये रह गया आपका बीएच नंबर का बेनिफिट जो है। ठीक है? उसके बाद आ गया आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जैसे कि मैंने बता दिया, जो कलर का था, ये कलर तो सेम रहता है, लेकिन गवर्नमेंट अभी जो नया रूल डाला है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसमें आपको ब्लैक कलर या वो येलो कलर या ग्रीन कलर, व्हाइट कलर जो भी है, उसमें से एक कोड रहेगा, एक हाई सिक्योरिटी कोड रहेगा, जिसको स्कैन करके आपका जो जैसे कि टूल टैक्स हो गया और आपको ट्रैकिंग करना हो गया, ये सब कर सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये नंबर प्लेट जो है ये आपको कंपलसरी लगाना है, लेकिन कलर वही रहेगा आपके यूज़ के हिसाब से। जैसे कि प्राइवेट हो गया तो उसका सफ़ेद और ब्लैक रहेगा, या कमर्शियल हो गया पीला और ब्लैक रहेगा, ऐसे रहता है। लेकिन जो नंबर है उसके अंदर छोटा-छोटा जो है हाई सिक्योरिटी एम्ब्लेम्ड नंबर, छोटा-छोटा नंबर रहता है, उसको स्कैन करके वो पता कर लेते हैं कि आपका गाड़ी जैसे कि टोल टैक्स कटवाना है और ट्रैक करवाना है, आपका फ़ाइन कटवाना है, तो ये सब कर सकते हैं ईज़िली। और जो हाई सिक्योरिटी कैमरा होता है एनएच या कोई भी स्टेट हाईवे में, तो उसको स्कैन करके ईज़िली उसको कैप्चर कर सकते हैं, वो गाड़ी को पकड़ सकते हैं। इसलिए ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है यूज़ किया जा रहा है और ये कंपल्सरी है। उसके बाद वीआईपी नंबर्स आता है। वीआईपी नंबर्स क्या होता है? जैसे कि आपका पसंदीदा नंबर, जैसे कि मान लीजिए 4 ठो 9 चाहिए आपको, 786 चाहिए, 000001 चाहिए आपको। ये अगर ऐसे नंबर चाहिए तो इसके लिए क्या होता है कि आपका आरटीओ में एक्शन होता है, क्योंकि इस नंबर के लिए बहुत सारे खरीदार होते हैं, तो उसको आरटीओ वाले क्या करते हैं, उसको एक्शन करते हैं। जो ज़्यादा प्राइस देगा उनको वही नंबर मिलेगा। ठीक है? ये आपका जो नंबर प्लेट सिस्टम हमारा यूज़ होता है भारत में, ये उसका डिटेल्स है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा। और आपके पास कोई नया आइडिया है इसके बारे में तो आप भी कमेंट में मतलब बता सकते हैं, हम भी सीखेंगे उसमें। थैंक यू।